दोस्तों, सिंगर की आवाज़ का क्रेज किसी एक्टर से कम नहीं होता है, क्योंकि सिंगर अपनी आवाज़ से लाखों दिलों को जीत लेते हैं। हालांकि आज के समय में बॉलीवुड में सिंगर की संख्या काफ़ी बढ़ गई है, लेकिन एक समय पर लोग केवल चुनिंदा सिंगर की आवाज़ से वाकिफ़ हुआ करते थे। जैसे अगर हम 60-70 के दशक की बात करें तो लता मंगेशकर, आशा भोसले, रफ़ी जैसे सिंगर की आवाज़ों से लोग वाकिफ़ थे। लेकिन 1990 के दशक तक बॉलीवुड में सिंगर्स का दायरा बढ़ा और कई सिंगर्स ने लोगों का दिल जीत पहचान हासिल की। हालांकि जब गानों की बात आती है तो 1990 के दशक के गानों का जिक्र जरूर किया जाता है। उस वक्त एक से बढ़कर एक गाने हुआ करते थे जिसे आज भी लोग सुनना पसंद करते हैं। वहीं 1990 के दशक में हिट सिंगर की बात आती है तो हम हमारे उदित नारायण को कैसे भूल सकते हैं। दोस्तों, उदित नारायण एक भारतीय पार्श्व गायक हैं। उदित नारायण का पूरा नाम उदित नारायण झा है। उनका जन्म 27 नवंबर 1955 को बिहार के सुपौल जिले में एक मैथिली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। हालांकि कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ये दावा करते हैं कि उदित नारायण जी का जन्म नेपाल में हुआ, जबकि कई समारोह में खुद उदित नारायण ने अपने बिहारी वंश को स्वीकार किया है। खैर, ये निर्णय मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि उनका जन्म किस स्थान पे हुआ था। उनके पिता हरे कृष्ण झा नेपाली और माँ भुवनेश्वरी देवी एक भारतीय लोक गायिका थी। जैसा कि कहा जाता है कि नेपाल और भारत के बीच बेटी और रोटी का संबंध है, उसी तरह उदित नारायण का ननिहाल भारत के बिहार राज्य में है। उदित नारायण ने सुपौल के जागेश्वर हाई स्कूल से पढ़ाई की, जहां उन्होंने 10वीं तक की पढ़ाई पूरी कर ली और बाद में नेपाल के काठमांडू में त्रिभुवन विश्वविद्यालय के रत्न राज्य लक्ष्मी परिसर से इंटरमीडिएट की डिग्री प्राप्त की। उनके पिता हरे कृष्ण झा एक किसान थे और उनकी मां भुवनेश्वरी देवी एक लोक गायिका थी, जिन्होंने उनके करियर को प्रोत्साहित किया। उदित नारायण बचपन से ही गाने के शौकीन थे। वह छोटे छोटे मंच पे गाया करते थे, लेकिन उन्हें अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था, जिससे उन्हें लग रहा था कि वह गलत लाइन में आ गए। कुछ समय के बाद उन्हें नेपाल में एक प्रोग्राम में उन्हें मैथिली गाना गाने का मौका मिला। उनके गाने को सुनकर लोगों ने उन्हें रेडियो पर गाने की सलाह दी। साल 1971 में उन्हें काठमांडू रेडियो पर गाने का मौका मिला, जो उनकी करियर की सबसे यादगार पल साबित हुई। गाने के बोल कुछ इस प्रकार थे। सुन पैन भरनी गे कनी घुरियो के ताक हट चल छोड़ा। ये गीत श्रोताओं के बीच काफ़ी फेमस हुआ और धीरे धीरे उदित नारायण के कदम संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ते चले गए। फिर 1978 में वे भारतीय विद्या भवन में शास्त्रीय संगीत का अध्ययन करने के लिए नेपाल में भारतीय दूतावास से नेपाली के लिए संगीत छात्रवृत्ति पर बॉम्बे चले गए। परंतु ये सफ़र भी उतना आसान नहीं था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने मुंबई के 5 स्टार होटलों में 100 रुपये महीने पर गाने गाने का काम शुरू किया था। लंबे स्ट्रगल के बाद उदित नारायण को हिंदी फिल्मों में पहला ब्रेक उन्हें राजेश रोशन ने 1980 में अपनी फिल्म 19-20 में दिया था, जिसमें उन्होंने मोहम्मद रफ़ी के साथ एक गाना गाया था। गाने के बोल थे मिल गया। हालांकि इस गाने से उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली थी। उदित नारायण को सही सफलता 1988 में आमिर खान और जूही चावला अभिनीत फिल्म कयामत से कयामत तक में आमिर खान पर फिल्माए गए एक गाना उन्होंने इस गाने में अपनी आवाज़ दी थी। इस गाने से उदित नारायण ने 1980 के दशक में पहला सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त किया था। इस गाने को लोग आज भी पसंद करते हैं और इस गाने के बाद से ही बॉलीवुड में उदित नारायण की किस्मत चमक उठी थी। फिर उन्होंने दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1980 के दशक से 1990 के दशक तक उदित नारायण ने मोहम्मद रफ़ी के साथ गाने की शुरुआत करते हुए उन्होंने किशोर कुमार, अमित कुमार, सुरेश वाडकर, मोहम्मद अजीज, अभिजीत भट्टाचार्य, कुमार सानू व अन्य के साथ साथ उन्होंने कई महिला पार्श्व गायिकाओं के साथ भी गाने गाए, जैसे लता मंगेशकर, आशा भोसले,
कविता कृष्णमूर्ति, अनुराधा पौडवाल, साधना सरगम व अलका याग्निक जैसे सिंगरों के साथ कई युगल गीत गाए। उनके महिला पार्श्व गायिकाओं में अधिकांश युगल गीत अलका याग्निक के साथ है। हालांकि उनकी सर्वश्रेष्ठ डिस्कोग्राफी के गाने सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य के साथ युगल गीत थे, जैसे खुद को क्या समझती है, मैं खिलाड़ी तू अनारी, लगी लगी ये दिल की लगी गाने इत्यादि। साथ ही उदित नारायण और कुमार सानू की युगल गीतों की डिमांड आज भी कायम है। उन्होंने कई मशहूर संगीतकारों जैसे नदीम श्रवण, AR रहमान, RD बर्मन, जगजीत सिंह, विशाल भारद्वाज आदि के साथ काम किया। नारायण 1990 के दशक और 2000 के दशक के आरंभ में बॉलीवुड के सबसे प्रमुख गायकों में से एक है। उन्होंने सराहना के संकेत के रूप में 2001 में नेपाल के राजा वीरेंद्र वीर विक्रम शाहदेव से गोरखा दक्षिण बहु का आदेश प्राप्त किया। वे विभिन्न बॉलीवुड सितारों के लिए ऑन स्क्रीन गायन आवाज रहे हैं, जैसे फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों से दिल ने ये कहा है दिल से, फूल कली चांद सितारे, फूल फूल पे बनी तेरी तस्वीर, प्यारा तुझे रब ने बनाया। कई युगल गीत गाए। उन्होंने बॉलीवुड अभिनेताओं में अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, देव आनंद, ऋषि कपूर, जैकी श्रॉफ, आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन के लिए कई गाने गाए। उन्होंने कई फिल्मों जैसे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, राजा, राजा हिंदुस्तानी, अनारी, हम दिल दे चुके सनम, मोहरा, लगान, स्वदेश जैसे कई अन्य सुपरहिट फिल्मों में गाने गाए थे। साथ ही उन्होंने तेलुगु, कन्नड़, तमिल, बंगाली, सिंधी, ओडिया, भोजपुरी, नेपाली, मलयालम, असमिया, बघेली और मैथिली सहित कई अन्य भाषाओं में भी गायन किया है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि उदित नारायण ने नेपाली फिल्मों में अभिनेता के रूप में भी काम किया है? उन्होंने 1985 की नेपाली फिल्म उसमें रुमाल में अभिनय किया था और गाने भी गाए थे। इस फिल्म का निर्देशन तुलसी घिमिरे ने किया था। ये फिल्म नेपाली फिल्म उद्योग में ऑल टाइम क्लासिक्स में से एक है और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस की शीर्ष 10 सूची में 25 सप्ताह तक रही और उस समय की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। कुसुमे रुमाल पहली फिल्म थी जिसमें गायक उदित नारायण ने अभिनय किया था। अब बात करते हैं उदित नारायण के पुरस्कारों की। तो उन्होंने कई अन्य पुरस्कारों के अलावा 20 नामांकनों के साथ 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, जो कि इस प्रकार है। 2001 की फिल्म लगान में मितवा गाने और साथ ही फिल्म दिल चाहता है में जाने क्यों लोग प्यार करते हैं के लिए पहला, 2002 में फिल्म जिंदगी खूबसूरत है में छोटे छोटे सपने हैं गाने के लिए दूसरा, 2004 की फिल्म स्वदेश में ये तारा वो गाने के लिए तीसरा और 2005 की भोजपुरी फिल्म कब होई गवना हमार के लिए चौथा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त किया। साथ ही उन्होंने 5 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते, जो कि इस प्रकार है। 1989 में फिल्म कयामत से क़यामत तक में पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा गाने के लिए पहला फिल्म फेयर पुरस्कार। 1996 में फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में मेहंदी लगा के रखना गाने के लिए दूसरा पुरस्कार। 1997 में फिल्म राजा हिंदुस्तानी में परदेसी गाने के लिए तीसरा पुरस्कार। 2000 में फिल्म हम दिल दे चुके सनम में चांद छुपा बादल में गाने के लिए चौथा पुरस्कार और 2002 में फिल्म लगान के गीत मितवा के लिए 5वां फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त किया। भारत सरकार ने उन्हें कला और संस्कृति में उनके योगदान के लिए 2009 में पद्मश्री और 2016 में पद्म भूषण से सम्मानित किया है। उदित ने कई चार्ट बस्टर गाने गाए। परदेसी जाना नहीं, हाय तो प्रेमरा रंगोली माया नहीं माया था तिम्रो नाउँमा तिमीलाई भेट्न आउँगे यो पार मैकम यप्पोदो वार्न मेरे। साथ ही उदित नारायण ने
36 अलग अलग भाषाओं में 25,000 से ज़्यादा गाने गाकर भारतीय संगीत के इतिहास पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। और बॉलीवुड में अपने 4 दशक पूरे करने के मौके पर उन्होंने अपना खुद का यूट्यूब चैनल भी लॉन्च किया है। उन्हें अपनी पीढ़ी के सबसे बेहतरीन गायकों में से एक माना जाता है। मीडिया रिपोर्ट की अगर माने तो उदित नारायण ने 1984 में बिहार में रंजना नाम की एक महिला के साथ शादी की थी। उस समय वे बॉलीवुड का जाना पहचाना नाम नहीं थे और उन्हें अपना करियर बनाना था। ऐसे में वे अपनी पत्नी को छोड़कर मुंबई आ गए थे। मुंबई में उदित की मुलाकात दीपा गहतराज से हुई और दोनों को प्यार हो गया। दोनों 1985 में शादी के बंधन में बंध गए और दोनों का एक बेटा आदित्य नारायण है, जो कि एक प्लेबैक सिंगर है। पहली पत्नी रंजना नारायण को जब उदित नारायण की शादी का पता चला तो उन्होंने दावा किया कि वह उनके पति है, लेकिन उदित इस बात को नकारते रहे। इसके बाद रंजना ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और तस्वीरें, डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, तो उदित ने शादी की बात मान ली। कोर्ट ने सिंगर को आदेश दिया था कि उन्हें अपनी दोनों पत्नियों के साथ रहना होगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।